केवल इतना कहूं कि कथा कराने वाले, कथा करने वाले, कथा सुनने वाले कितने भाग्यशाली हैं। सारा संसार जन्माष्टमी साल में एक बार मनाता है, लेकिन हम कथा वाले हर हफ्ते जन्माष्टमी मनाते हैं, हर हफ्ते ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाते हैं, और जहां जाते हैं वहां के लोगों से भी नंदोत्सव मनवाते हैं। आप लोग अपने घर के ब्याह शादियों में भी इतने सुंदर नहीं लगते होंगे आज जितने बढ़िया लग रहे हो। आज एक अलग ही आप सबका रूप दिख रहा है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव क्या है? हमारे हृदय का आह्लाद ही ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। हमारे हृदय में जो आनंद है, हमारे हृदय में जो प्रसन्नता है, हमारे हृदय की जो उत्सुकता है, उत्साह है, वही ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। आज उस जन्मोत्सव को मनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा गंभीर प्रसंग कथा का है, उसको श्रवण करें और फिर समस्त क्रमों को कहते हुए नंदोत्सव तक हम लोग पहुंचेंगे। बंधुओं देखो, जिज्ञासा होना अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी की लीला पर संशय होना एक प्रकार का अपराध है। आप जिज्ञासा कर सकते हो, उसके प्रति आप प्रश्न कर सकते हो, लेकिन संशय होना, संशय क्या होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संशय है। ठाकुर जी की लीला पर, ठाकुर जी के चरित्र पर कभी संशय मत करना। जिज्ञासा करो, संशय मत करो। और यहां से कथा कहना प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान ने पहले ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान चतुश्लोकी का नारद जी को दिया। नारद जी ने यही ज्ञान वेदव्यास जी के द्वारा इसका विस्तारीकरण करवाते हुए पूरे विश्व को प्रदान किया। तृतीय स्कंद में कथा आती है कि दो भक्तों का मिलन होता है वृंदावन में, उद्धव और विदुर जी का। विदुर जी जब उद्धव जी को देखते हैं तो विदुर कौन है? विदुर कौरवों के सेनापति हैं और उद्धव जी भगवान के सेनापति हैं, द्वारिकाधीश के सेनापति। और उद्धव भगवान के बड़े अच्छे मित्र भी हैं। उद्धव जी को देख करके विदुर जी ने कहा, कथा सब आप लोग जानते हो, भगवान शांति दूत बन के आए थे। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दो 5 पांडवों को, लेकिन दुर्योधन ने कह दिया सुई के नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। इस बात से नाराज हो गए भगवान। भगवान बोले हम तेरे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हमारा भोजन तो विदुर जी के यहाँ है। और विदुर के यहाँ ठाकुर जी पहुंच करके वहां पर केले के छिलके खाते हैं, आनंद देते हैं विदुरानी को। विदुर जी जब पूछते हैं कि ठाकुर जी आप शांति संदेश लेके आए थे, वहां क्या हुआ? भगवान ने कहा दुर्योधन ने मेरी बात नहीं मानी। तो आप विदुर जी का भक्ति भाव देखिएगा। जैसे उनको पता चला कि दुर्योधन ने इनकी बात नहीं मानी, तो भगवान के जाते ही विदुर जी सीधे गए कौरवों के पास और कौरवों से जाके धृतराष्ट्र से जाकर के कह दिया कि तुमने भगवान का अनादर किया, उनकी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और धनुष बाण छोड़ करके श्री विदुर जी महाराज चले गए। महाभारत युद्ध में विदुर जी नहीं थे। वास्तव में कौरवों की रक्षा कब तक हो रही थी? जब तक भक्त विदुर उनके साथ थे। भक्त विदुर के घर छोड़ते ही कौरवों पर काल का बादल मंडराने लगा। रावण की रक्षा तब तक हो रही थी जब तक विभीषण साथ में था। विभीषण के जाते ही रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई मृत्यु की। इसलिए बंधुओं, यदि परिवार में कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, कई लोग मेरे पास में आते हैं, कई बच्चे भी आते हैं। हमारे स्कूल में तो मजाक उड़ाते ही हैं, हमारे कॉलेज में तो हमारे मजाक उड़ाते हैं भक्ति का, हमारे माता पिता भाई बंधु भी उड़ाते हैं कि पूरे दिन क्या भक्ति करता रहता है, पूरे दिन क्या ठाकुर जी के सामने बैठा रहता है। कभी नहीं करना। ठाकुर जी कृपा करके एक न एक वैष्णव को हर घर में भेजते हैं। अभी प्रहलाद जी का चरित्र आएगा तब नृसिंह भगवान खुद बताते हैं एक घर में यदि एक भक्त हो जाए तो उससे कितनों का कल्याण होता है। भगवान नृसिंह बताते हैं।
विदुर जी महाराज ने तत्क्षण त्याग कर दिया। और आज पूरे तीर्थ यात्रा करते करते जब वृंदावन पहुंचे, वहां उनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी को देखते ही उनको भगवान की याद आ गई। अरे उद्धव, तुम द्वारिकापुरी से आ रहे हो? बोले हाँ, द्वारिकापुरी से आ रहा हूं। मेरे द्वारिकाधीश कैसे हैं? मेरे कन्हैया कैसे हैं? उद्धव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने झोले में से ठाकुर जी की पादुका निकाल करके विदुर जी को दिखाते हुए कहने लगे, कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गए, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये बात सुनते ही विदुर जी को मूर्छा आने लगी, रोने लगे। ठाकुर जी चले गए? बोले हाँ, ठाकुर जी की लीला पूरी हो गई। बहुत रोए विदुर। तब उद्धव जी ने उनको समझाया, विदुर, तुमको पता है तुम कितने भाग्यशाली हो? क्यों? बोले भगवान अपनी लीला संवरण से पहले भागवत धर्म का उपदेश दे रहे थे मुझे। और तुम्हें पता है उपदेश देते हुए बार बार क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? बोल रहे थे, उद्धव, यदि मेरा विदुर यहां बैठा होता तो कितना आनंद आता। बार बार कह रहे थे, मेरा विदुर भी यहां पर होता, उसको भी मैं थोड़ा भागवत धर्म सुनाता, कितना अच्छा लगता। तुमको याद करते करते भगवान ने अपनी लीला पूरी की। विदुर जी इतने आनंदित हो गए, बोले कि उद्धव, भगवान ने जो तुमको भागवत धर्म सुनाया है, तुम मुझे सुना दो। उद्धव जी बोले, मुझे भगवान ने आज्ञा नहीं दी। भगवान ने मैत्री मुनि को आज्ञा दी है कि मेरा विदुर यदि तुमको कभी मिले तो उसको ये भागवत धर्म सुना देना। आप मैत्री मुनि के आश्रम जाओ। तब श्री विदुर जी मैत्री मुनि के यहाँ जाते हैं और उद्धव जी सीधे बद्रीनाथ चले जाते हैं। और यहां से अब तीसरा संवाद शुरू हो जाता है, उद्धव विदुर मैत्री मुनि का संवाद। आहा, विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं। और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है, यदि कल को भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो गए ना, तो थोड़ी देर तो आप उनकी आरती करोगे, सब करोगे प्रेम से, लेकिन थोड़ी देर यदि भगवान आपके संग बैठ गए तो आपकी जिज्ञासा होगी, मैं भगवान से कुछ पूछ लूं। तो ये प्रश्न लगभग ज्ञानी लोग भगवान से जरूर करेंगे। क्या प्रश्न है? ध्यान से सुनो। मैं प्रश्न करना चाहता हूं भगवान, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, एकाग्र चित्त से बैठो। हम लोग कर्म क्यों कर रहे हैं? आप सब उत्तर क्या दोगे? धन कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन एक शब्द कहा जाए तो सुख के लिए। हम कर्म करते हैं केवल सुख की प्राप्ति के लिए। लेकिन नते सुखम यदुपारमं वा, इतने परिश्रम के बाद, इतने श्रम के बाद भी सुख मिलता नहीं है। सब दुखी हैं संसार में। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हम सब एक दूसरे को ही सुखी समझते हैं। हर व्यक्ति का यही नियम है। आपको लगता होगा ये व्यास जी बहुत सुखी हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं है, पूरे दिन सोते रहते हैं, 4 घंटा कथा सुनाते हैं, उसके बाद इनके अत्ते पते नहीं रहते। और बढ़िया, इनसे ज्यादा सुख किसका? जहां जाते हैं सब इनको प्रणाम करते हैं, माला पहनाते हैं, दक्षिणा देते हैं, सब कुछ बढ़िया है इनका। ऐसा जीवन होना चाहिए। मुझे लगता है आप लोग बड़े सुखी हो। क्यों? रात रात भर पढ़ना नहीं पड़ता, लोगों के ऐसे तीखे तीखे सवालों के उत्तर नहीं देने होते। और यहाँ तो चलो छोटे रूप में कथा है, विशाल कथा होती है, 5000 आदमी बैठे हैं। अब आपको 5000 आदमी को बांध करके रखना 4 घंटे। एक भी यदि उठ के जाता है ना तो मन में इतना कष्ट होता है, मैंने कुछ गलत बोल दिया जो इसका मन नहीं लग रहा, उठ के जा रहा है। हमको लगता है ये लोग कितने सुखी हैं, इनको कुछ करना नहीं पड़ता, बढ़िया बैठ के कथा सुनते हैं, बीच में पानी भी पी लेते हैं, 4 घंटा पानी भी नहीं पीते।
हाँ कभी ऐसे बैठ जाएंगे, कभी ऐसे बैठ जाएंगे। आप सोफे पे बार बार जब अपने पैर बदलते हो ना, मुझे बड़ी चिढ़ होती है, क्योंकि मैं एक ही आसन में बैठा हूं। कई लोग तो बीच बीच में चाय भी पी लेते हैं, सबका चलता है। तो मुझे लगता है ये लोग बड़े सुखी। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो उससे ज्यादा सुखी है। लेकिन तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं, भगवान का जो भजन नहीं करते सब कष्ट में। मुख्य विषय पर आते हैं। क्या कह रहे हैं श्री विदुर जी महाराज कि हर मानव को सुख चाहिए और सुख के लिए ही वो दिन रात मेहनत करता है। लेकिन सुख तो केवल जैसे भयंकर गर्म लू चलती हो, तो उस भयंकर गर्म लू में कभी कभी यदि ठंडी हवा आपको लग जाए तो एक क्षण के लिए छूने वाली ठंडी हवा हमको कितना खुश कर जाती है। हाय हाय कितना बढ़िया लगा, क्या बढ़िया अभी ठंडी हवा आई थी थोड़ी सी। ऐसे ही हमारा जीवन है, दुख लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। बीच में सुख केवल एक ठंडी हवा की तरह छू के चला जाता है, फिर से दुख आ जाता है। जब सुख जीवन में है ही नहीं तो फिर हम कर्म कर क्यों रहे हैं? हम संसार में लगे हुए क्यों हैं? भगवान ने जब कर्म के बदले सुख देने का वादा दिया है तो फिर भगवान सुख देते क्यों नहीं है? ये मेरा प्रश्न है आपसे। सुख क्यों नहीं मिलता मानव को? तो बंधुओं देखो एक मेरी बात, भगवान गीता में इसका उत्तर देते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मानव ने फल ही गलत सोच लिया है। फल ही गलत सोच लिया है मतलब ऐसा करूंगा तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। वो वस्तु तुमने गलत सोच रखी है। भगवान कहते हैं कर्म के बदले सुख मिलेगा, ऐसा निश्चित नहीं है। वास्तव में मानव सुख के लिए कर्म नहीं कर रहा है। भगवान गीता में कहते हैं मानव अपना फल बदले, अपनी डेस्टिनी बदले। क्या? मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं कर्म क्यों कर रहा हूं? मुझे शांति चाहिए। बोलो वो शांति की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा तो शांति उसको मिलेगी। लेकिन शांति कैसे मिलेगी? बोले बहुत बोझ सर पर रखने से शांति नहीं मिलेगी। त्यागात् शांति अनंतरम। जितना छोड़ के चलेगा, जितना कम संबंध बनाएगा, जितना कम सामान उतना सफर आसान। इसलिए इस जीवन के सफर में चलो, लेकिन बहुत सारा बोझ अपने सिर पर लेकर के मत चलो। धीरे धीरे सब चीजों को छोड़ते रहो, उनका त्याग करते रहो। जितने अकेले रहोगे, बंगला में कहते हैं जोरी तो रो दक्षो ने क्यों माया से तो बे अकेला चलो रे। अकेले चलो। ज्यादा सबको लेकर के चलोगे तो फिर बाद में फंसोगे, बाद में चिंता करोगे। हमें शांति चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। कर्म के बदले सुख मिलेगा, लेकिन वह कर्म भी त्याग युक्त कर्म हो। हम कर्म क्यों करते हैं? ताकि हमारे संबंध बने, हमसे लोग जुड़े, हमारा बहुत वैभव हो जाए, हमारे पास बहुत कुछ बढ़ जाए। जितना बढ़ाओगे उतने दुखी रहोगे, जितने कम त्याग करते रहोगे उतने सुखी रहोगे। त्याग करो। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, कैसे बनाया, मुझे सब कुछ बताओ। सृष्टि कैसे बनाते हैं भगवान, मैं जानना चाहता हूं। आओ आपको भागवत की साइंस सुनाते हैं कि ये संसार बनता कैसे। श्री मैत्री मुनि कहते हैं कि संसार बनता कैसे है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताता हूं संसार बिगड़ता कैसे है, नष्ट कैसे होता है। पिक्चर का एंड जान लो तो पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है। तो यहां पर पहले प्रलय बताया गया, प्रलय कैसे होता है।
बंधुओं अभी प्रलय नहीं होगा, प्रलय होने में अभी बहुत समय, बहुत, ये कलयुग भी ना जाने 2-3 बार और आ जाएगा, 5-10 बार आ जाएगा, तब जाकर के प्रलय होगा। अभी प्रलय नहीं होगा। साइंस ने कहा था 12 में आने वाला था प्रलय, कुछ नहीं हुआ। 10 साल एक्स्ट्रा आगे पहुंच गए हम लोग। प्रलय कैसे होती है? मैत्री मुनि कहते हैं जब संसार में भगवत भजन करने वाले कितने लोग रह जाएंगे? बोले उंगलियों पर गिन सको इतने लोग रह जाएंगे केवल भजन करने वाले। मतलब गिनती के 20-25 सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग जब पृथ्वी पर रह जाएंगे तब क्या होगा? ये जो ऋतुओं में सर्दी आती है ना, सर्दी खत्म हो जाएगी, वर्षा खत्म हो जाएगी, केवल और केवल ग्रीष्म ऋतु रह जाएगी, गर्मी। और गर्मी ऐसी होने लगेगी कि अभी जो गर्मी 5 महीने 6 महीने पड़ती है, आगामी समय में 12 महीने गर्मी रहा करेगी, सर्दी का कोई नामो निशान नहीं। और धीरे 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 ऐसा होगा जब प्रलयकालीन समय आएगा तो आकाश में 12 सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएंगे। 12 सूर्य प्रकट होने का मतलब एक ही सूर्य में 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हो जाएगा। एक सूरज की रोशनी तो हमसे सहन नहीं होती, 12 सूर्यों के समान तेजवान यदि ये सूर्य हो गए तो क्या होगा पृथ्वी का? बोले मानव यदि अपने घर से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलती उसकी अवधि होगी, इतनी अवधि से ज्यादा यदि सूर्य की रोशनी में रहा तो उसका शरीर जल करके नष्ट हो जाएगा। धीरे 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 पृथ्वी पर से मानव प्रजाति नष्ट होने लगेगी। इससे पहले जानवर नष्ट हो चुके होंगे, वनस्पतियां नष्ट हो चुकी होंगी, सब जल करके राख हो जाएगा। अंत में चंद मानव बचेंगे, धीरे धीरे वे भी नष्ट हो जाएंगे और 100 साल तक केवल सूर्य आकाश में रहकर के पृथ्वी को तपाते रहेंगे। 100 साल में पृथ्वी की स्थिति क्या होगी कि 100 साल में पृथ्वी एक जलते हुए उपले की तरह दिखने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनना। कंडा, गोबर का कंडा होता है ना, उसको जला दो लाल लाल दिखाई देता है, या कोयला समझ लो लाल लाल अंगारे जैसा, ऐसी पृथ्वी हो जाएगी। सब मर चुके होंगे पृथ्वी पर, कोई नहीं बचेगा। 100 साल तक पृथ्वी को इतना तपाया जाएगा, इतना तपाया जाएगा कि पृथ्वी में राख बचेगी केवल। और उस समय क्या होगा? पृथ्वी से उड़ा हुआ समस्त समुद्र, सारी जितने भी जलाशय हैं पृथ्वी के, ये सब इवेपोरेट होकर के आकाश में कहीं जाकर के बादल बन चुके होंगे, लेकिन दिखेंगे नहीं। 100 साल बाद जब पृथ्वी जल करके राख होने लगेगी तब वही सब समुद्र आदि जो बादल बन चुके हैं वो पृथ्वी के ऊपर आएंगे और आकर के वर्षा करेंगे। कब तक? 100 साल तक फिर वर्षा होगी। और स्थिति क्या होगी? पूरी पृथ्वी जल निमग्न हो जाएगी, पानी 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 चारों ओर, कुछ भी नहीं दिखेगा। 100 साल तक केवल वर्षा होगी। तब भगवान की रात्रि होगी और रात्रि में ही भगवान जैसी उबासी लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड ठाकुर जी के मुख से होकर के गर्भ में चला जाएगा और ठाकुर जी शयन कर जाएंगे। ये है प्रलय, नष्ट हो जाएगा सब। ठाकुर जी रात्रि में सोएंगे, तब वेद भगवान की स्तुति गाएंगे। सबका प्रलय होता है, शब्द का प्रलय कभी नहीं होता, सबका होता है। तब शब्द भगवान की स्तुति गाएंगे कि हे प्रभु उठिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे प्रभु उठ करके इस त्रिलोक का मंगल कीजिए, उठ जाइए। तब भगवान उठ करके बैठेंगे और ठाकुर जी का मन नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि में से एक कमल उत्पन्न होगा और उत्पन्न होएगा, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा बोलेंगे मैं कौन हूं? को हम कस्तम कुताया, तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सब मुझे क्या दिख रहा है, मेरा जन्म कहां से हुआ, मेरे माता पिता कौन है? ब्रह्मा इस दुविधा में रहते मैं कहां से आया। तब भगवान 2 शब्द हिंदी वर्णमाला के प्रकट करते हैं, त और प।
और ये त और प हिंदी वर्णमाला के दो शब्द जल से अपने आप प्रकट होते हैं। आप पानी की बूंद को कहीं छोड़ने लगो तो जैसे ही बूंद नीचे धरती पर गिरेगी तो त प ये दो शब्द ही निकलेंगे उसमें से। ब्रह्मा ने जब बहुत देर तक जल के स्वर को सुना त प त प त प त प, तो उसको लगा कि मुझे तप करना है। तब ब्रह्मा जी ने तप किया। तप में उनको शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ और श्रीमन नारायण ने कहा कि अब जाइए ब्रह्मा, आपको हमने बनाया, अब तपस्या में सार नहीं है, सृष्टि करो। कैसी सृष्टि करूं? बोले ऐसी सृष्टि करो जो मानव कर्म भी करे, कर्म करेगा तो संसार चलेगा, और भजन भी करे, भजन करेगा तो मेरी प्राप्ति करेगा। ऐसी सृष्टि करो जाकर के। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी को निर्माण करते हैं और पृथ्वी पर आकर के सबसे पहले ब्रह्मा जी उद्भिद प्रजाति को बनाते हैं। उद्भिद प्रजाति कौन है? जो जमीन फाड़ करके पैदा होती है, यानी कि पेड़ पौधे वृक्ष वल्लरियां, इन सबको बनाते हैं। ये कर्म तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ये केवल कर्म करने वाले बने। तब दूसरे उन्होंने बनाए अंडज। लोग पूछते हैं पहले मुर्गी आई कि अंडा? ब्रह्मा जी ने पहले अंडज बनाए, अंडा बनाया, और उसमें से अंडे से पैदा होने वाले जितने भी जीव हैं संसार के, उनको बनाया। ये भी कर्म तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। तब ब्रह्मा जी ने तीसरी प्रजाति बनाई, वो है स्वेदज। स्वेदज कौन है? बोले कि वृक्षों की गंदगी और अंडजों की गंदगी से उत्पन्न होने वाले जो कीड़े मकोड़े और ये सब खतरनाक छोटे छोटे जीव, जिसमें सबसे भयंकर होती छिपकली। मुझे पूरी दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, छिपकली से बहुत डर लगता है। हमारे पंडित जी जब कहीं कथा की व्यवस्था देखने जाते हैं, महाराज जी का कमरा कौन सा है? बोले ये वाला है। तो ये अंदर जाएंगे, बाथरूम में देखेंगे, स्टोर में देखेंगे, कहीं छिपकली तो नहीं है। और मैं भी जब आता हूं ना, उस दिन भी जब आया था, तो आते ही पहले बहुत देर खड़ा रहूंगा कमरे में, सब पर्दे झाड़ के देखो कहीं खिड़की में नहीं हो। अगर वो दिख गई मुझको रात में तो सो नहीं सकता मैं पूरी रात। सब लोग कहेंगे महाराज जी ऊपर ही तो बैठी है, नीचे थोड़ी आ रही। मैंने कहा क्यों बैठी है, चली जाए यहां से, मैं नहीं देख सकता। होगा कोई पूर्व जन्म का डर, एक भय है, सबसे भय निकल जाए। सांप से भी नहीं लगता मुझे, लेकिन पता नहीं छिपकली से डर लगता है। तो ये सब कौन कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं स्वेदज। कौन कौन बन गए? उद्भिद बन गए, अंडज बन गए, स्वेदज बन गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने बनाए जरायुज, जो जरा में लिपट करके जन्म लेते हैं, यानी कि गाय, भैंस, जिब्रा, जिराफ, और कौन है, शेर, हाथी, बाघ, सूकर, कुकर, ये सब बनाए। स्वेदज में पशु पक्षी भी आते हैं, इससे पहले जो बताए थे। जरायुज में इन सब का जन्म हुआ। इन सबको बनाते 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 ब्रह्मा जी थक गए। बोले कि मैं क्या करूं, मुझसे वो कृति क्यों नहीं बन रही है जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब उन्होंने भगवान का स्मरण किया। तब भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत उनको सुनाई। अहमेवा समेवाग्रे उनको सुनाई, और सुना करके कहा कि ब्रह्मा इन चतुश्लोकों का पुरुषचरण करो, 1,00,000 बार इसका जाप करो। तब ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का जप किया, और उसके बाद जब उन्होंने निर्माण करना प्रारंभ किया, तब जाकर के मानव का निर्माण हुआ। और जैसे ही मानव का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी सबको ले जाते थे, सैंपल भगवान को दिखाते थे, ये चलेगा। भगवान बोले ये कर्म करता है, भजन कहाँ करता है। सबको भगवान फेल कर देते थे। लेकिन जैसे ही मानव को लेकर के गए, भगवान देख करके प्रसन्न हो गए। वाह ब्रह्मा, ये कर्म भी करेगा, भजन भी करेगा। भगवान बोले मैंने प्रसन्न होकर के इसको कुछ देना चाहता हूं जो मैंने किसी को नहीं दिया। क्या? बुद्धि।
इसको मैं बुद्धि देता हूं। तब मानव को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। और सबसे पहले मानव के रूप में इस पृथ्वी पर किसका जन्म हुआ? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। वैसे तो स्वयंभू मनु सबसे पहले मानव माने जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको बनाया? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चार ये भगवान के प्रथम अवतार माने जाते हैं। चारों से ब्रह्मा जी ने पूछा, मैंने तुमको क्यों बनाया बच्चों? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले इससे पहले जो हो रहे थे वो सब कर्म करने वाले, और अब ये हो रहे हैं सब भजन करने वाले। बेटा कर्म नहीं करोगे? नहीं पिताजी, कर्म में हमारी कोई रुचि नहीं। ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे काम चलेगा? तब फिर उन्होंने 10 मानस पुत्र और बनाए। उनमें सबसे छोटे नारद जी बनाए, उसमें एक दक्ष प्रजापति भी हैं। नारद जी से पूछा, बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? नारद जी बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले मैं पागल हो जाऊंगा, इतने लाख वर्षों से लगा हुआ हूं लेकिन कर ही नहीं पा रहा हूं जो चाहता हूं। क्रोध के कारण ललाट उनका नीला पड़ गया, और ललाट का भेदन करके देवादिदेव महादेव ब्रह्मा के मस्तिष्क से प्रकट हो गए। बोलो महाकाल भगवान की। महादेव प्रकट हो गए, महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा कहते हैं कि 2 रूप बताए गए, प्रकट होते ही या तो रुद्र हो गए या रौद्र हो गए, तो उनका नाम रुद्र पड़ा। शंकर जी ने कहा पिताजी आपने मुझे क्यों बनाया? ब्रह्मा जी बोले बेटा सृष्टि करने के लिए बनाया है, करोगे सृष्टि? शंकर जी बोले सृष्टि क्या होती है? बोले ये सब बनाने हैं जो मैंने बनाए हैं। पिता की गद्दी पर बैठो, पिता का व्यापार आगे बढ़ाओ, तुमको भी सृष्टि करनी है। शंकर जी बोले हमारी रुचि तो भजन में है, हमको ये सृष्टि वृष्टि नहीं करनी। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के मुख को मुरझाया हुआ शंकर जी ने देखा, तो शिव जी बोले पिताजी उदास हो गए, पुत्र को चाहिए कि पिता को प्रसन्न रखे। बोले पिताजी आप चिंता मत करो, मैं सृष्टि करूंगा। ठीक है जाओ सृष्टि करो, कर्म करूंगा। शंकर जी आए, आकर के उनको कुछ सैंपल्स दे दिए थे ब्रह्मा जी ने, हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे बनाए हैं, इनकी देखा देखी अब तुम बनाओ। शंकर जी ने देखा मानव कैसा बनाया? बोले 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। शंकर जी बोले मजा नहीं आ रहा अभी, इसको थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं। तो कौमुखहीन बिना सिर वाला आदमी बना दिया, और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए, और बिन पग चलही, किसी को पैर ही नहीं दिए, रेंग रेंग करके आदमी चल रहा है, और किसी को इतने सारे पैर दे दिए कि उसके पैर ही पैर दिख रहे हैं। किसी की आंखें पेट पर लगा दी, किसी के कान सिर पर लगा दिए, किसी के हाथ सिर में टांग दिया। ऐसे ऊट पटांग भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बनाना शुरू कर दिया शंकर जी ने। रावण वर्णन करता है कि जब मेरे गुरुदेव शंकर जी ने सृष्टि की थी तो कैसी सृष्टि की थी। रावण वर्णन करता है, यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट मम लम टम टटम टम टटम टम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम खुकु कुकु कुकु क्वांग कुक्वांग क्वांग कुक्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़। ये जितनी भी विचित्र आवाज आपने सुनी ना, ऐसी आवाज निकालने वाले मानव बनाए किसने? शंकर जी ने। और शंकर जी बड़े प्रसन्न, वाह देखो कितने सुंदर लग रहे हैं सब। ब्रह्मा जी बोले बेटा सृष्टि कर रहा है, चलो देख के हमें कैसी कर रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए तो चारों ओर देखा, महाराज भयभीत हो गए। शंकर जी से बोले अलम प्रजा भी, बस हो गया, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। पिताजी हम तो पहले ही कह रहे थे सृष्टि वृष्टि हमसे नहीं हो पाएगी, हम तो भजन करने आए हैं भगवान का, आप हमको कोई और काम दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है सृष्टि करूंगा मैं, उसका संहार करोगे तुम, उसको नष्ट करोगे तुम, क्योंकि हमने देख लिया नष्ट तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसलिए नष्ट का अधिकार तुम्हारा। शंकर जी बोले जो आज्ञा। तब तक क्या करूं? बोले कुछ नहीं, हिमालय पर जाओ, जाकर के अपने और इन सबको भी अपने संगी ले जाना, और वहां जाकर के जो करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, सब करो। जब प्रलय करना होगा
तब आपको उठाया जाएगा। संहार कर देना इस सृष्टि का, नष्ट कर देना इसको। शंकर जी बोले जो आज्ञा। और अपनी सारी मंडली लेकर के शंकर जी चले गए हिमालय पर। शिव, शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। एक कथा सुनाएं, फिर आगे कथा में चलें। आप सब शिव की भूमि में रहते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र, उसकी महिमा कितनी है? स्तुतियों का, स्तोत्रों का राजा माना जाता है शिव महिम्न स्तोत्र को। जितनी भी स्तुतियां हैं संसार में, उन सब का राज है, राजा है शिव महिम्न स्तोत्र। उसकी महिमा कैसी? एक व्यक्ति था, शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त, महाकाल की नगरी उज्जैन में रहता था। उसका नित्य का क्रम था, राजा भी शंकर जी का भक्त था, तो राजा ने विल्व पत्र का बगीचा बनवाया था अपने भवन में, और वहीं अपने बगीचे के बिल्व पत्र तोड़ करके वो राजा जाकर के शंकर जी पर चढ़ाता था। लेकिन उसी नगर उज्जैन में एक भक्त भी था, उसको बिल्व पत्र मिल नहीं पाते थे। उसकी भी रोज आराधना, सुबह 3 बजे भस्म आरती से पहले उसको जाके शंकर जी पर 1 बिल्व पत्र, 2 बिल्व पत्र, 11, 100 जितने भी हों सब चढ़ाने का उसका भाव। उसको किसी ने बताया, बोले राजा का बगीचा है बिल्व पत्र का। तो उसने कहा तो ठीक है, कल से राजा के यहां से चोरी कर लिया करेंगे हम बेल पत्र। हाँ, कोई और चोरी तो नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी की आराधना के लिए बेलपत्र चोरी कर रहे हैं, उसको कोई चोरी थोड़ी मान। और वैसे भी जो उद्भिद जितने भी जंतु हैं ना, यानी कि वृक्ष आदि, इन पर उगने वाले पुष्प, फल, पत्ते, इनको लेना चोरी नहीं मानी जाती, क्योंकि इन पर किसी का अधिकार नहीं है, ये पृथ्वी के पुत्र हैं। रोज जाता और राजा के आने से पहले, राजा के उठने से पहले वो व्यक्ति जाता, सारे बेलपत्र तोड़ करके और मंदिर में जाकर के शंकर जी पर चढ़ा देता। और राजा को बेलपत्र मिलते नहीं थे, सब बढ़िया बढ़िया बेलपत्रों को वो व्यक्ति ले जाता, जाके चढ़ा देता। शिव महिम्न स्तोत्र के निरंतर पाठ से उसको एक सिद्धि मिली थी। वो जब चाहता था स्वयं को अंतर ध्यान कर लेता था। एक दिन राजा ने पूरी प्रजा बैठाई, बोले कि कौन चोरी करता है बिल्व पत्रों को? बोले कि आदमी आता है वो चोरी कर लेता है। बोले कल उसको पकड़ो। दूसरे दिन पूरी उनकी सेना लग गई उसको पकड़ने में। तो जैसे बिल्व पत्र तोड़ने आया, अंधेरे में सब छुप के बैठ गए, बिल्व पत्र तोड़ने लगा, सब ने जाकर के उसको पकड़ लिया। पकड़ करके सब उस पर प्रहार करने लगे, लेकिन उसको अंतर ध्यान होने की शक्ति थी, तो तुरंत अंतर ध्यान हो गया, वहां से गायब हो गया। अब तो महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि वो दिखा करके जाता था सैनिकों को, मैं जा रहा हूं बिलपत्र तोड़ने, तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे पकड़ के दिखाओ। क्योंकि जैसे ही पकड़ने जाते वो गायब हो जाता। एक दिन राजा ने अपने गुरुजी से पूछा, बोले ऐसे एक व्यक्ति ने उपद्रव मचा रखा है, बहुत आतंक मचा रखा है, हम क्या करें, कैसे उसको पकड़ें? तो गुरुजी ने कहा कि देखो, ठाकुर जी पर जब हम पुष्प चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, तुलसी आदि चढ़ाते हैं, और ठाकुर जी के चरणों में चढ़ने के बाद जब वो निर्माल्य हो जाती है, तो निर्माल्य को हमेशा ध्यान रखें कि वो कभी हमारे पैरों में ना गिर जाए। आप बिहारी जी गए, ऊपर से पुजारी जी ने माला पहना दी, तो बिहारी जी के परिसर में तो आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, लेकिन परिसर से बाहर आप गए और यदि बिहारी जी की गले की माला, चरणों की माला वो किसी के पैरों में गिर गई, या फूल किसी के पैरों में गिर गए, उसका अपराध यह है कि आपके द्वारा किया गया भजन, साधना और जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। इसलिए निर्माल्य पर कभी चरण नहीं रखना चाहिए। तो गुरुजी ने बताया, बोले राजन,
उसके अंदर अंतर्ध्यान होने की जो शक्ति है वो नष्ट हो सकती है। कैसे? बोले निर्माल्य पर उसका पैर पड़वा दो। बोले वो कैसे करें? बोले शंकर जी पर चढ़े हुए सारे बिल्वपत्र लाके बगीचे में फैला दो, अंधेरे में आएगा, उसको पता रहेगा नहीं, जैसे ही पैर बेलपत्र पर रखेगा उसकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी, तुम पकड़ लेना। राजा बोला हाँ ये ठीक किया आपने। दूसरे दिन राजा ने महाराज सारे बिल्वपत्र बिछा दिए बगीचे में, चढ़े हुए बिल्वपत्र निर्माल्य। अंधेरे में वो व्यक्ति आया, उसको पता नहीं था कि वो बिल्वपत्र के ऊपर ही चल रहा है। उसकी जो अंतर्ध्यान होने की शक्ति थी वो नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसको पता नहीं था। जैसे ही बिल्वपत्र तोड़ने लगा, सैनिकों को दिखाने लगा, आओ 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जैसे ही उसको पकड़ने के लिए गए, उसने अंतर्ध्यान होने का मंत्र बोला, लेकिन आज वो अंतर्ध्यान नहीं हो पाया। सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके सैनिक हंसने लगे। वो बार बार मंत्र का उच्चारण करे, बोले कि मैं गायब क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं यहां से जा क्यों नहीं पा रहा हूं, क्या हो गया? तभी उसकी नजर पड़ती है नीचे, तो नीचे बिल्वपत्र पड़े थे ठाकुर जी पर चढ़े हुए। नेत्र सजल हो गए। सामने राजा खड़ा है तलवार लेके, बोले आज पकड़ में आया, तेरा सर धड़ से अलग करूंगा मैं। नेत्र बंद करके महाकाल भगवान का स्मरण करता है। बोले भगवान, मैंने किसी की संपत्ति को नहीं चुराया, मैंने किसी के अधिकार को नहीं चुराया, केवल आपकी सेवा के लिए पत्र चुराए। वो भी चुराए इसलिए क्योंकि राजा सबको अनुमति नहीं देता यहां आने की। हे भगवान कृपा करो, मैं इस प्रकार इस राजा के हाथों नहीं मरना चाहता। आपके ऊपर बिल्वपत्र चढ़ा करके, आपके ऊपर गंगा जल चढ़ा करके आपको देखते हुए मेरे प्राण निकल जाएं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इस प्रकार मृत्यु नहीं चाहता भगवान। महादेव का स्मरण करते 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 उसने शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना प्रारंभ किया। और जैसे ही शिव महिम्न स्तोत्र का गान पूर्ण हुआ, राजा ने आकर के अपनी तलवार से उस पर प्रहार किया। शिव महिम्न स्तोत्र पूर्ण होते ही उसकी जो खोई हुई विद्या थी वो पुनः प्रकट हो गई और वो वहां से अंतर्ध्यान होकर के महादेव के पास पहुंच गया। मतलब हमारे क्षीण हुए भक्ति के कर्म, हमारे क्षीण हुई सिद्धियां, हमारे भीतर जो दैवी शक्तियां हैं, यदि वो क्षीण होती दिखाई दें, हमें लगे कि हमसे कोई अपराध हो गया है, हमने निर्माल्य पर चरण रख दिया है, तो दूसरे दिन स्नान करके शंकर जी का ध्यान करके शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर लेना, तुम्हारे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। अब ये बात तो मैंने बताई कि ये शिव महिम्न स्तोत्र स्तुतियों का राजा है। किनका है ये स्तोत्र? शिवजी का है। लेकिन हमारे ब्रज वृंदावन में राधा कृपा कटाक्ष, गोपाल सहस्त्रनाम, श्री राधा सहस्त्रनाम जैसे अद्भुत स्तुतियों का गायन वो शिव करते हैं, वो शंभू करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया? शंकर जी ने गाया है। गोपाल सहस्त्रनाम किसने गाया? श्री शिवजी के द्वारा कृत है। मतलब स्तुतियों का राजा भले ही शिव महिम्न स्तोत्र हो, लेकिन महाराजा तो हमारे लाला और लाली हैं ब्रजमंडल के, क्योंकि शंकर जी भी उन्हीं का ही ध्यान रखते हैं, शंकर जी भी उन्हीं का ही स्मरण करते हैं। ऐसे शिव जी ने सृष्टि की, बिगाड़ दी सारी सृष्टि। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजापति, छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, क्या करूं मैं? तब उन्होंने अपने ही अंग को दो रूपों में परिणित किया, जिसमें दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए, बाएं अंग से सतरूपा प्रकट हुई। और दोनों के प्रकट होते ही भगवान ने कहा कि अब तुम मानव हो, पहले मानव इस पृथ्वी के, पृथ्वी पर जाओ, जाकर के सृष्टि करो। हिरण्याक्ष ने जाकर के पृथ्वी का हरण कर लिया। भगवान बराह प्रकट हुए, और बराह भगवान कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए। बराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष के पेट को विदीर्ण कर दिया, पृथ्वी को यथावत स्थान पर स्थापित किया, और स्वयंभू मनु सतरूपा ने आकर के सृष्टि करना प्रारंभ किया। और स्वयंभू मनु सतरूपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। यहां से पृथ्वी पर मानव जाति आनी शुरू हुई।
आप पूरी कथा सुनिएगा, इन्हीं से ही सब निकलते हैं, इन्हीं से ही राजवंश, इन्हीं से ही सब कुछ, इन्हीं से ही प्रादुर्भाव होगा। ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपना गोत्र भूल जाए तो वो स्वयंभू मनु का स्मरण कर ले तो उसका गोत्र पूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे आदि पुरुष वही हैं, स्वयंभू मनु। इसीलिए हम मानव कहलाते हैं, मनु के पुत्र हैं हम। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया। 3 पुत्रियां कौन कौन सी? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां पर हम कथा सुनेंगे इनकी एक बेटी जिसका नाम है देवहूति। बंधुओं, देवहूति का ब्याह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। बड़ी अच्छी कथा है, रोचक कथा है, इतनी आनंद की कथा है, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं प्रणाम धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। अब कर्दम ऋषि ने तपस्या की 1000 वर्ष तक। जब भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो, क्या चाहिए कर्दम ऋषि, तो इन्होंने वरदान क्या मांगा? ऐसा वरदान मांगा अद्भुत, क्या? तथा सचाहम परिवोढुकाम समान शीलाम गृह में दधेनु। हे प्रभु, मैं जो मांगूंगा सो दोगे? भगवान बोले निश्चित देंगे, मांगो तो सही, क्या चाहिए? बोले गैया जैसी सीधी सादी सुंदर सुशील, ज्यादा ना बोलने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान पहले तो बहुत जोर से हंसे, तुमने 1000 वर्ष इसलिए गवा दिए तपस्या में? बोले हाँ भगवान। समान शीलाम गृहमेद धेनुम, मुझे घर के लिए एक बहू चाहिए, मतलब मुझे ब्याह करना है। और कैसी हो? गैया जैसी हो, सीधी सादी, मेरी जैसी हो, आप उससे मेरा ब्याह करा दो। बताओ मेरे लिए कौन है ऐसी जिससे मैं ब्याह करूं? अब यहां अधिकतर जितने भी पुरुष बैठे हैं वो अब तपस्या कर तो सकते नहीं, सबके ब्याह हो गए। लेकिन जो लोग अभी नहीं हुए वो कर सकते हैं। देखो, आपका लाइफ पार्टनर यदि आपके अनुकूल मिल जाए तो भगवान की कृपा, और यदि प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। सत्य बता रहे हैं हम। भगवान यदि पति या फिर पत्नी जो भी यदि अनुकूल दे दे, जैसा तुम चाहते हो वैसा मिल जाए, तो ठाकुर जी की कृपा, अच्छा है। लेकिन यदि जैसा तुम चाहते हो उसके विपरीत मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि जैसा तुम चाहते हो वैसा यदि तुमको मिल गया तो पूरे दिन उसी में ही लगे रहोगे, और विपरीत यदि मिला तो उससे मन हटेगा, फिर भक्ति में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा। अनुकूल मिले तो कृपा है, अब प्रतिकूल मिले तो देखो बंधुओं, सोचना ही क्यों कि हमें कैसा मिलेगा। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल देने का काम मेरा है। तुम यदि पहले ही सोच लोगे ना मुझे ऐसा फल मिलेगा, तो मैं भी भगवान हूं, मैं जानबूझ के वही नहीं दूंगा जो तुमने सोचा है। इसलिए फल पहले मत सोचो। कर्म फल त्याग, गीता में भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। तू सोचेगा कि मुझे ऐसा मिले और वैसा नहीं मिलेगा तो फिर तो दुखी हो जाएगा। इसलिए सोच ही मत, मुझ पर छोड़ दे, आपको जो ठीक लगे मुझको दे देना। मेरे ऊपर निर्भर रहोगे तो मैं वो दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अपनी इच्छा मुझे मत बताओ कि तुमको क्या चाहिए। मेरी इच्छा में राजी रहो, मेरी इच्छा में प्रसन्न रहो। लेकिन कर्दम ऋषि ने मांगा ऐसी एक पत्नी मुझे मिले। भगवान बोले देखो हम तुमसे इतने प्रसन्न हुए हैं, तुमको पत्नी बाद में देंगे, हम बालक पहले दे देते हैं। बोले ऐसा कैसे संभव होगा? बोले मतलब हम ऐसा कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारा ब्याह होगा ना
तो तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं तुम्हारी भक्ति से। देखो बंधुओं, भगवान को वो अति प्रिय है जो नारी का सम्मान करे। भगवान कहते हैं जो नारी का सम्मान करे, नारी को वंदन करे, नारी को एक उचित सम्मान प्रदान करे, उचित स्थान प्रदान करे। भगवान कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता जन्म लेते हैं, बालक जन्म नहीं लेते। उस घर में साक्षात देवता ही आते हैं। लेकिन भगवान बोले तुम्हारे यहाँ कोई देवता नहीं आएगा, तुम्हारे यहाँ तो मैं ही आऊंगा पुत्र बन करके। भगवान बोले ठीक है, अब खुश? बोले अरे कहाँ खुश, वो तो बताया ही नहीं किससे होगी शादी। तब कर्दम ऋषि को भगवान बोले तुमको अब चैन नहीं है तो चलो तुम्हारी जल्दी करा देते हैं। बोले कब होगी? बोले परसों। बोले इतनी जल्दी? बोले हाँ परसों तुम्हारा ब्याह होगा। किससे होगा? बोले पृथ्वी के पहले मानव स्वयंभू मनु की दूसरी बेटी देवहूति, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। बोले भगवान वो मुझे जानती है? बोले उसने तुम्हारे बारे में नारद जी से खूब सुना है, और जब से तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी भक्ति के बारे में सुना है, तुम्हारे धर्म के बारे में सुना है, तब से उसने तुमको पति मान लिया है। वही आएगी परसों, उससे तुम्हारा ब्याह होगा, और ध्यान रखना पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। अब तो परसों भी बरसों के समान बीत रही है उनकी। कब आवेगी परसों, कब मेरा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ देवहूति के साथ। वो भी वहाँ पर भी बीच में बहुत बातें होती हैं, वो सब उनको प्रणाम करते हैं। स्वयंभू मनु मानवों का अधिकार बताते हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। देवहूति इतनी सुंदर है कि कर्दम ऋषि उनको टकटकी लगा करके देखने लगे। इतनी सुंदर थी कि उनको देखते 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 60 साल की समाधि में चले गए। 60 साल के लिए एक ही स्थान पर बैठे ही रह गए, ना श्वास चल रही है ना पलक गिर रही है, बस समाधि में बैठ गए। किसी ने कहा, बोले ये कर्दम ऋषि कैसे व्यक्ति हैं, एक साधारण स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गए। बोले साधारण स्त्री की सुंदरता पर मोहित नहीं हुए, वो मन में विचार कर रहे हैं, कैलकुलेशन अंदर ही अंदर लगा रहे हैं, ये इतनी सुंदर है, इसको बनाने वाले ठाकुर जी, और ठाकुर जी के पास तो सुंदरता का सिंधु है, समुद्र है। उस सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा। उस सिंधु को पालन करने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। वो ठाकुर जी के हृदय में सदा रमण करने वाली श्री किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। उन किशोरी जी का दर्शन करने वाले लोग कितने भाग्यशाली होंगे। इस विचार में कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। 60 साल तक समाधिस्थ रहे। 60 वर्ष बाद जब उनकी समाधि टूटी तो सामने बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी, और उसको देख करके कर्दम ऋषि बोले, अम्मा जी मेरी पत्नी कहाँ है? अम्मा ने उल्टा प्रणाम किया, बोले मैं ही हूं देवहूति। बोले आप तो इतनी सुंदर थी, आपका स्वरूप ऐसा था, आप तो क्या हो गया देवहूति, अभी तो हमारा ब्याह हुआ। बोले अभी ब्याह नहीं हुआ, 60 साल हो गए, आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए। कर्दम ऋषि बोले आपने अपना संपूर्ण युवा अवस्था मुझे प्रदान कर दी, मेरी सेवा में निकाल दिया, मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। देवहूति बोली इस उम्र में क्या मांगूं आपसे? बोले देवी तुम चिंता मत करो, ये बिंदु सरोवर। हाँ एक बात तो मैंने बताई नहीं, जब कर्दम ऋषि ने तपस्या करके मांगा कि मेरी एक सुंदर सी गऊ जैसी कन्या से ब्याह हो जाए, तो भगवान के खुशी के मारे आंसू निकले, नेत्रों से अश्रु। जब खुशी में हंसते हैं हम लोग तो नेत्रों से आंसू आते हैं, ऐसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलके वही बिंदु सरोवर बन गए। कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर के गए, देवी ये सरोवर है ना, इसमें स्नान करो। जैसे ही देवहूति ने गोता लगाया, बाहर आई तो फिर से वैसे ही नवीन स्वरूप उनको प्राप्त हो गया जैसी वो पहले थी। तब विश्व का सबसे पहला विमान बनाया गया कर्दम ऋषि के द्वारा, जिसका नाम था कामग विमान। जब पृथ्वी बनी थी और मानव चंद बने थे, उस समय पर कर्दम ऋषि ने विश्व का सबसे पहला विमान बनाया, कामग विमान। और ये कैसा विमान था? इस विमान में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, आजकल के विमानों में इतनी सुविधाएं नहीं है।
उस विमान में सारी सुविधाएं थी। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान में लेकर के पूरे विश्व को भ्रमण कराने के लिए लेकर के गए। विश्व भ्रमण करा करके जैसे ही लौट करके आए, सालों तक घूमते ही रहे दोनों। सालों बाद जब लौट करके आए तो जैसे ही विमान का गेट खुला तो पहले कर्दम ऋषि निकले, फिर देवहूति निकली, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटियां, 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया घूमते घूमते ही। बहुत वर्षों तक भ्रमण करते रहे, वृंदावन भी गए थे, ऐसा वर्णन आता है। बहुत तीर्थों में दर्शन करने गए, सब जगह घूमे थे। इतने वर्षों तक भ्रमण हुआ, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि को चिंता हो गई। कर्दम ऋषि बोले, देवी मेरा एक संकल्प था कि एक संतान होते ही मैं गृह त्याग कर दूंगा, इतने सारे बालक हो गए, अब मुझे जाना चाहिए। मैं वन में जाके भजन करूंगा, बाकी का समय अपना ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत करूंगा। देवहूति बोली, इन बेटियों का ब्याह तो कर जाओ। तो 9 बेटियों का 9 प्रजापतियों के साथ ब्याह किया। देवहूति को बोले, अब तुम प्रसन्न रहो, मैं वन में जाके भजन करता हूं। देवहूति बोली, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे भी ले चलो। बोले, तुम चलोगी तो भजन होगा नहीं, तुम मुझे किसी के सहारे तो छोड़ जाओ। एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। कर्दम ऋषि को याद आया, बोले, अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे पुत्र बन के आएंगे। अरे देवी भजन शुरू करो, ठाकुर जी की आराधना शुरू करो, हमारे घर ठाकुर जी आने वाले हैं। और 10वीं संतान के रूप में देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान का बाल रूप भागवत में वर्णन नहीं है, वे जन्म लेते ही कुमार अवस्था के हो गए। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके वन में चले गए। देवहूति माता और कपिल भगवान, इनका संवाद अब यहां से प्रारंभ होता है। देवहूति को पता है कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। उन्होंने भी जिज्ञासा रखते हुए कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बंधुओं, इसी को कहते हैं सांख्य शास्त्र, इसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस पर पीएचडी करते हैं लोग, दर्शन शास्त्र पर। जो कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का यहां पर निरूपण कर रहे हैं, अद्भुत है ये, ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। देवहूति ने पहला प्रश्न किया, कितना गजब का प्रश्न है। आपने हमें 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये आपने हमको 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। भगवान बोले, हाँ दी हैं, लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक इन 10 की सेवा करते रहते हैं। आंख कहती है मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, कान कहते हैं मुझे ऐसा संगीत सुनाओ, जीभ कहते हैं मुझे ऐसा रस चखाओ, नाक कहती है मुझे ऐसी सुगंधी दिलाओ, त्वचा कहती है मुझे एसी की हवा खिलाओ, पैर कहते हैं मुझे ऐसी चप्पलें पहनवाओ। सारी इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कराने में लगी रहती हैं और हम इनकी सेवा में लगे रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? केवल और केवल अपने शरीर की सेवा ही तो करते हो। आंख को दिख नहीं रहा, चश्मा पहना दिया। कान को सुनाई नहीं दे रहा, मशीन लगवा ली। दांत टूट के बाहर आ गए, नकली लगा लिए। हम इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं पूरे दिन। देवहूति कह रही है सेवा करते हैं, चलो ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान इन इंद्रियों की कब तक करें हम सेवा? जीव की इच्छा हो रही है मुझे रसगुल्ला खिलाओ, हमने उसको रसगुल्ला खिला दिया, आज जीव तृप्त हो जाएगी, लेकिन कल फिर रसगुल्ला मांगती है, परसों फिर इसकी इच्छा प्रकट हो जाती है। ऐसी हमारी समस्त इंद्रियां हैं, आज उसकी इच्छा पूरी कर दो, आज उसको जो चाहिए वो दिला दो, लेकिन कल उसकी इच्छा फिर प्रकट हो जाती है।
मेरा आपसे प्रश्न ये है कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी इंद्रियां इच्छाएं करना बंद कर दें, मेरी जीव तृप्त हो जाए, मेरे कान तृप्त हो जाएं, मेरी आंखें तृप्त हो जाएं, मेरी प्रत्येक इंद्रिय तृप्त हो जाए, फिर ये मुझे दोबारा कभी परेशान ना करें, मुझे कभी ऐसा ना कहें मुझे ये दो ये दो ये दो। मैं संसार के इन व्यसनों से बचना चाहती हूं भगवान। इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी ये मुझे बताओ। प्रश्न समझ में आ गया सबको? इन इंद्रियों के इच्छाओं का दमन कैसे होगा मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 ही तो हम लोग नरक में जा रहे हैं। जीव को जो चाहिए, आप किसी जेल में बैठे व्यक्ति से पूछो भाई तूने ऐसा क्यों किया, कहीं ना कहीं उसका उत्तर यही होगा अपने इस सुख के लिए मैंने ऐसा किया, अपनी इस इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए मैंने ऐसा किया। क्या प्रभु इन इंद्रियों का इनकी कोई लिमिट नहीं है कि वहां जाकर के इनकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योग आध्यात्मिक पुंसाम मां, पहली बात, व्यक्ति का जैसा संग होता है ना, उस संग के अनुरूप उसकी इंद्रियों की इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। वो जैसे वातावरण में रहता है, जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे लोगों के बीच में रहता है, जैसी बातें सुनता है, जैसा देखता है, वैसे ही उसके भीतर की इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। आप इंद्रियों को दोष मत दीजिए, इंद्रियां गलत नहीं है, इंद्रियां बुरी नहीं है। आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन नहीं हो पाता, कान नहीं होती तो मेरी कथा नहीं सुन पाती, हाथ नहीं होते तो कभी करताल नहीं बजा पाती, पैर नहीं होते तो मेरी परिक्रमा नहीं कर पाती, जीभ ना होती तो मेरा कीर्तन नहीं गा पाती। मां, यदि ये इंद्रियां नहीं होती तो तुमको मैं भी नहीं मिलता, मेरी प्राप्ति भी इन इंद्रियों से ही होती है। तो फिर इन इंद्रियों को दोष कैसे दे सकती हो आप? किसको दोष दिया जाए? बोले पहला, आपका संग खराब है। और देखो, संग से इंद्रियों पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं फ्लाइट में बैठता हूं, ट्रेन में बैठता हूं, मेरे बगल में बैठा व्यक्ति कैसा है, उसके छूने से मेरी इंद्रियां खराब हो गई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। संग से प्रभाव किस पर पड़ता है? मां, संग से प्रभाव इंद्रियों पर नहीं पड़ता, संग से प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। क्या समझ में आया? बोले बंधन का कारण मां इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। आपने प्रश्न गलत किया है कि इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कैसे होंगी। इंद्रिय तो वही इच्छा प्रकट करती है जो मन कहता है। आपको हाथ को नहीं सुधारना है, आपको पैर, आंख, नाक, कान इनको नहीं सुधारना है, केवल मन को सुधारना है। मन सुधर गया सब सुधर जाएंगी। मन को सार्थक करना है। बंधन का कारण मैया इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। मन को सुधारो। और मन कैसे सुधरेगा? मन को सुधारने का एक ही तरीका है, संग सुधर जाए, वातावरण सुधर जाए। ये सब यदि सुधर गए तो मन अपने आप सुधर जाएगा। संसार के व्यसनों के प्रति मन का रुझान ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मन को अभी तक आध्यात्मिक योग का वातावरण नहीं मिला। आध्यात्मिक योग का मतलब ये वातावरण जिसमें हम बैठे हैं, इसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। यानी कि सत्संग का वातावरण मन को नहीं मिला, इसलिए मन को सांसारिक भोग जो हैं उनमें सुख मिलता है। लेकिन उस सांसारिक भोग से वो इस शरीर को ही नष्ट कर रहा है, नष्ट करते हुए भी उस भोग में उसको सुख मिलता है। कैसे? जैसे कुकर, उसका सबसे प्रिय क्या होता है? हड्डी।
उसके सामने भोजन में कुछ भी रख दो, लेकिन यदि कहीं हड्डी हो तो वो उसको छोड़ता नहीं है, हमेशा मुंह में दबा के रखता है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार अपने जबड़ों से दबाने से उसके जो मसूड़े हैं उनमें से रक्त निकलता है, और अपने ही रक्त को अपनी जीभ पर लेकर के वो बहुत खुश होता है, वाह इसमें से कितना अच्छा स्वाद आ रहा है, जबकि उसको बहुत कष्ट हो रहा है, उसको खूब दर्द हो रहा है, लेकिन उस क्षणिक सुख के लिए उस कष्ट को भूल जाता है। ऐसे ही हम मानव हैं, हम क्षण भर के सुख के लिए भयंकर कष्ट पाते हैं, तब जाके हमें क्षण भर का सुख मिलता है, और उस सुख के लिए हम ना जाने क्या क्या कर देते हैं। मां, व्यक्ति को यदि अपनी इंद्रियों को वशीकृत करना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो व्यक्ति अपना संग सुधारे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मां, मानव भोग भोगने से शुरू करता है, लेकिन एक दिन खुद का ही भोग लगवा देता है। 3 इंच की सिगरेट और 3 मन की हमारी काया, बताओ दोनों में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? 70 किलो का आदमी बलवान है कि 3 इंच की सिगरेट बलवान है? 3 इंच की सिगरेट बलवान है। यहां पर सिगरेट एडिक्टेड व्यक्ति यदि बैठ जाए तो 2 घंटा बाद ही उसकी जेब में बैठी सिगरेट चिल्लाएगी भीतर से, चल अब बाहर, थोड़ा मुझको भी मुख से लगा ले, थोड़ी मेरी भी चुस्की ले ले। और उस सिगरेट के अधीन होकर के वो व्यक्ति इस भरी सभा से उठ के चला जाएगा, अभी आता हूं 2 मिनट में, इमरजेंसी कॉल करके, और बाहर जाकर के सिगरेट पिएगा। बलवान कौन? उस 70 किलो के आदमी को हम नहीं उठा सकते, 3 इंच की सिगरेट उठा के ले जाती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। और तो और वो सिगरेट जितनी पीते हैं धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन वो सिगरेट कम नहीं होती है, भीतर ही भीतर हमको नष्ट कर रही है। सिगरेट पीने वाले से पूछो तुझको अच्छा लगता है जब इसका धुआं भीतर जाता है, सुख मिलता है? नहीं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, दुर्गंध आने लगती है उसमें से। उसके पास कोई बैठ जाए तो उसको लगता है कि अरे राम ये क्या करके आया बाहर से। मद्यपान करने वाला, तंबाकू खाने वाला, तंबाकू के खेत में बाउंड्रीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गधे भी नहीं खाते उसको, इंसान खाता है। बाउंड्री क्यों लगाते हैं हम खेतों में? कि कहीं जानवर नहीं चले जाएं। नील गाय, गधे वगैरह ये लोग अगर इनको पता चल जाए कि यहाँ फसल बढ़िया हो रही तो वो सब बिगाड़ देते हैं। लेकिन कहीं यदि तंबाकू की खेती हो, बाउंड्री मत बनवाना। क्यों? गधा जाएगा ही नहीं भीतर, खाएगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो इंसान खाता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोग को भोगते हैं, लेकिन भोग नहीं भुगता। भोग तो अगले दिन फिर प्रकट हो जाता है। हम उसके जितना उसको भोगते हैं उतने हम नष्ट होते चले जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता। मैं भजन कर लूंगा। अब मेरे को, अब आपकी कथा सुन करके महाराज जी ऐसा मन कर रहा है घर परिवार छोड़ दूं, मैं भी भजन करने लग जाऊं। मैंने कह दिया तो ठीक है, फिर चलो हमारे साथ, अगली नागपुर में कथा है, अब घर बार छोड़ो, हमारे संगी रहो बोरिया बिस्तर बांध के। हाँ महाराज जी, अभी ना वो एक बेटा रह गया, उसके शादी कर लूं फिर आते हैं हम। बेटे के ब्याह का कार्ड एक दिन मुझको मिला, मैंने फोन किया, मैंने कि अब तो बेटे का ब्याह हो गया, अब आ जाओ। नहीं बहू आइए ना घर में, थोड़ा उसको घर बार बता दें। और महाराज जी एक तो क्या है, जीवन में एक ही इच्छा है, नाती हो जाए, उसका मुंह देख लें फिर आ जाएंगे। एक दिन मुझे पता चल गया नाती भी हो गया। मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा अब आ जाओ। हाँ नाती हो गया महाराज जी, बस थोड़ा बड़ा हो जाए, एक बार इसके मुंह से बाबा शब्द सुन लूं, एक बार कह दे बाबा, तो मन में इच्छा हो जाएगी कि अब तो बाबा बनना ही है बेटा, ये भी बाबा बोल रहा है, उसी समय आ जाएंगे वृंदावन। 3-4 साल बाद मैंने कही अब तो बाबा बाबा बोलने लगा होगा, अब तो आ जाओ। हाँ महाराज जी, बेटे का बेटा बाबा बोलता है, लेकिन बेटी का बेटा नाना बोलता है। ना, अभी मत जाओ, अभी नहीं जाना, अभी समय नहीं है। तपो न तपता वयमेव तपता। मैं भजन करूंगा, कब करूंगा? उस दिन करूंगा। फिर उस दिन आ जाता है, अब कर लो। हाँ करूंगा ना, ये काम हो जाए फिर करूंगा। अब कर लो, अरे करूंगा ना, ये हो जाए बस फिर करूंगा। एक दिन बेचारा खुद ही लकड़ियों पर तप जाता है।
तप नहीं कर पाता। कालो नायाता वयमेव याता। हर वर्ष हमारा जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। कितने साल के हो गए? अब 25 साल के हो गए और दुनिया भर के गिफ्ट्स आ रहे हैं, खूब सजावट हो रही है। क्यों? हमारा बेटा 25 साल का हो गया। लेकिन कभी विचार करो, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मेरे 25,000 चोरी होने पर आप मुझे बधाई दे रहे हो। 100 साल की आयु भगवान ने दी है, वो भी कंफर्म नहीं है कि 100 साल की है, उसमें से 25 खत्म हो जाते हैं और पूरा विश्व आकर के उसका उत्सव मना रहा है। क्या पता ठाकुर जी ने तुमको 26 साल की उम्र दी हो और तुम 25 वर्ष खत्म होने का उत्सव मना रहे हो। 1 ही साल बचा है, अरे शोक मनाओ। देखो अब ये तो बहुत विपरीत हो जाएगी बात, क्योंकि लोग पता है क्या कहते हैं, कहो तो इसी बात को काट के फेसबुक पर डाल देते, देखो महाराज जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं और खुद क्या कहते हैं कथा में। मेरा कहने का अभिप्राय, जन्मदिन मनाओ, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जन्मदिन वाले दिन सबसे पहले खुद से बात करना। हाँ भाई 25 साल का हो गया, अब तो 25 साल खत्म हो गए तेरे। क्या किया तूने 25 साल में? पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की, डिग्री ले ली, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अब आगे क्या करेगा? कितने साल का बचा है जीवन, कुछ पता नहीं है। अपने जीवन की सदगति के लिए कुछ विचार किया? कहां जाना है, कहां रहेगा, क्या पाएगा जीवन में, उसके लिए कुछ विचार कर रहा है? खुद से पूछना तुमने क्या खोया, क्या पाया और क्या पाना है, तब तुम्हारा जन्मदिन अच्छा जाएगा, तब तुम्हारा जन्मदिन मनाना सार्थक माना जाएगा। कालो नायाता, काल कभी खत्म नहीं होता, काल कभी रुकता नहीं है। इस काल की हर सेकंड में हम नष्ट होते। 2 बजे जब मैं व्यासपीठ पर बैठा था, उस समय में जितना था ना, अब उतना नहीं हूं। हर क्षण मृत्यु मेरा ह्रास कर रही है, मुझे नष्ट कर रही है। मैं मृत्यु के समीप जा रहा हूं। हमें लगता है समय बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है। समय के हर सेकंड में तुम नष्ट हो रहे हो। कालो न याता वयमेव याता। ऐसे ही तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बुढ़े हो जाते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। आंखों से दिखना बंद हो जाएगा लेकिन देखने की इच्छा बंद नहीं होगी। कानों से सुनना बंद हो जाएगा, सुनने की इच्छा बंद नहीं होगी। जीभ से खाना बंद हो जाएगा, दांती चले जाएंगे सारे, लेकिन जीभ की खाने की इच्छा। जब छोटे छोटे बच्चों को पिज्जा खाते देखते हैं ना बड़े बूढ़े, तो डांटते क्यों है? क्योंकि उनका भी मन कर रहा है लेकिन खा नहीं सकते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा न जीर्णा। हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। और बल्कि एक बात बताऊं, इच्छाओं का जन्म हमारे साथ नहीं होता। बालक का जब जन्म होता उसकी कोई इच्छा नहीं होती। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मेरे जन्म लेते ही माता पिता मेरे लिए ढोल नगाड़े बजावे, मेरी दादी मेरे को माला पहनावे। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे सोने का पलना मिले, कि चांदी का मिले, कि लकड़ी का मिले। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मेरे ऊपर इतने सारे टॉयज लटकाए जाएं। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि उसको आके कोई गाली भी देगा ना तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा। उसकी इच्छा ही नहीं है। इसका मतलब ये बात सिद्ध होती है कि हमारे साथ हमारी इच्छाएं जन्म नहीं लेती। इच्छा कब जन्म लेती है? जब हम 5-6 साल के हो जाते हैं, तब इच्छा का जन्म होता है। तो धीरे धीरे बच्चा इच्छा प्रकट करता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है। और धीरे 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 जब हम युवान होते हैं तब इच्छा होती है 6 साल की, और वो इतनी जिद्दी हो जाती है कि उसको पूरा करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम वृद्ध होते हैं तब इच्छा युवान होती है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं
देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उस समय हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना। और तब हम जब सामर्थ्यवान नहीं होते, कर नहीं पाते, तब शोक मनाते हैं, तब रोते हैं एकांत में बैठ के, तब दर्द से कराते हैं। क्या करें? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मां, ये तृष्णा कभी बुद्धि नहीं होगी, इच्छाएं कभी बुद्धि नहीं होंगी। इसलिए ये इच्छाएं बुढ़ापे में जाके तुमको कष्ट दें और तुम कुछ ना कर पाओ, उससे पहले पहले इन इच्छाओं को संसार से हटा के मुझ में लगा दो। क्यों? मेरी भक्ति ऐसी है, बुढ़ापे में भी हो जाएगी, लेकिन संसार के व्यसन ऐसे हैं कि बुढ़ापे में भोग नहीं पाओगे उनको। मैं अपनी कथाओं में गाया करता हूं। मानो ठाकुर जी देवभूति माता से ये कह रहे हैं कि मां, तुम अपनी इच्छाओं के रूप में मुझको रखो। तुम्हारा सुनने का बहुत मन करता है ना, तो संगीत ही तो सुनना है ना। फिल्मी गानों में भी वही संगीत है, वही संगीत कथाओं में भी है। कथा के माध्यम से उस संगीत को सुनो। तुमको देखना ही है ना सौंदर्य, तो संसार के इस नश्वर सौंदर्य को देखने की जगह कथा में बताए जाने वाले ठाकुर जी के चरित्र को इमेजिन करके उसके सौंदर्य को देखो। संसार के वस्तुओं को अपनी जीभ पर लेकर के आनंदित होते हो, कभी नाथ द्वारा का प्रसाद पाकर के देखो, उसके सामने संसार का सारा भोग फीका लगेगा। मतलब अपनी प्रत्येक इंद्रिय को मेरे आदि कर दो मां, तो तुम्हारे जीवन से कष्ट चला जाएगा। देवभूति को ठाकुर जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि मां, ये इंद्रियों की इच्छाएं कभी नष्ट नहीं होंगी, बल्कि और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी जब तुम कुछ नहीं कर पाओगी तब। इसलिए इनको अभी से ही मुझ में लगाना शुरू कर दो। अच्छा, मुझ में भी लगाने से पहले आपको अपने संग को सुधारना है। जब तुम्हारा संग सुधरेगा ना, तब मन मुझ में लगेगा। तो माँ ने पूछ लिया, मुझे किसका संग करना चाहिए, मैं जिसका संग करूं उसके लक्षण कौन कौन से होने चाहिए, मुझे बताओ। तब भगवान कह रहे हैं, ये गुण जिसमें दिख जाएं उसका संग करना। कौन कौन से गुण? भगवान कह रहे हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात सत्रव शांता साधव साधुभूषणा। मां, जिनमें ये गुण दिखाई दें उनका संग करना। पहला गुण, आप जिसका संग करो उसके अंदर तितिक्षुता होनी चाहिए, यानी कि सहन शक्ति। यदि व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है, आपने एक दो बार में परख करके देख लिया कि बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता है, नेक में ही जो है सहन शक्ति इसकी खत्म हो जाती है, तो भगवान कहते हैं उसके संग ज्यादा देर मत बैठना। जिसके अंदर सहनशीलता हो उसका संग करो, तितिक्षव। दूसरा गुण होना चाहिए कारुणिका। कारुणिका मतलब करुणा करने वाला हो, दया करे सब पर, मानवों पर भी दया करे, जीवों पर भी दया करे, और बंधुओं एक नई बात कहूं, खुद पर भी दया करे। हम लोग अपने आप पर दया नहीं करते, इसीलिए तो इस शरीर को हम व्यसन दिलाते हैं। मद्य का पान करने वाला एक के बाद एक शॉट मारे ही जा रहा है, पिए ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खुद पर दया नहीं आ रही है, अपने शरीर पर दया नहीं आ रही है। क्या हाल कर लिया तुमने? 4 लोग खुद से जोड़ तो पा नहीं रहे हो,
बल्कि ऐसी स्थिति बना रहे हो, पी करके 5 लोगों के पास जाओगे तो 3 तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, अरे यार इससे दूर रहो, पता नहीं क्या कर दे। हमको खुद पर दया हो ना, तो दया करने वाला व्यक्ति समय से सो जाएगा। क्यों? अरे भाई शरीर को समय से सुलाना चाहिए। दया करने वाला व्यक्ति समय से उठ जाएगा। दया करने वाला व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करेगा, जॉगिंग करेगा, अपने शरीर को फिट रखेगा। दया करने वाला व्यक्ति संतों का संग करेगा, कुछ सत्संग करेगा, कुछ भक्ति के पाठ पढ़ेगा, गीता का थोड़ा सा अध्ययन करेगा। जो शरीर पर दया करेगा वही तो करेगा। हम दया नहीं करते, इसीलिए तो पाप की तरफ अग्रसित होते हैं। इसलिए करुणा किस पर हो? पहली करुणा खुद पे ही करो, पहली दया खुद पे ही करो। भगवान कह रहे हैं पहला गुण होना चाहिए सहनशीलता, पेशेंस, और दूसरा गुण होनी चाहिए दया, जिसका तुम संग करो उसके अंदर। और तीसरा गुण कौन सा होना चाहिए? सुहृदः सर्वदेहिनाम, सब देहधारियों का सुहृद मतलब अच्छा चाहने वाला, सबका भला चाहने वाला। केवल मेरा भला और मेरों का भला हो ऐसा व्यक्ति, उसका संग मत करना। मान जो सबके हित की बात करता हो, सर्वांगीण विकास की बात करता हो, सबके हित में चलता हो, ऐसे व्यक्ति का संग करना। चौथा क्या बताया? बोले अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। लोग भले ही उससे शत्रुता मानते हो, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इससे कल से नहीं मिलूंगा और ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबसे प्रेम करे, सबके प्रति सुहृद रहे। अजात शत्रवः। और सबसे ज्यादा जरूरी 5वां गुण उसके अंदर क्या होना चाहिए? शांता, शांत रहे। बहुत बोलने वाले व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए मैया। ज्यादा बोलना, उसको संस्कृत में कहते हैं बहुजल्पिका। बहुत बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता। उसकी जीव में 2 दोष आ जाते हैं। पहला तो असत्य संभाषण, झूठ, और दूसरा दोष आ जाता है कि बात की गरिमा नष्ट हो जाती है। मतलब वो जो कहेगा ना उसको कोई मानेगा नहीं, उसकी बात का महिमा खत्म हो जाती है, उसकी बात का स्तर खत्म हो जाता है बहुत बोलने वाले का। आप कहोगे सबसे ज्यादा तो फिर मैं ही बोल रहा हूं, यहाँ पे 4 घंटा नॉन स्टॉप बोलता हूं, 2 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक कंटिन्यू बोल रहा हूं। ऐसा नहीं। जब बोले सो हरि कथा, या तो मुंह खोले नहीं, लेकिन जब मुंह खोले ना तो मुख से हरि चर्चा ही निकले, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो हरि चर्चा के अलावा कोई और चर्चा हो, शांत रहे, कम बोले। ये 5 गुण जिसमें हैं उसका संग करो। कौन कौन से? सहनशीलता, करुणा, सब देहधारियों का हित चाहने वाला, और जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रवः, और 5वां शांता। माँ ये 5 गुण जिसमें दिखाई दें उसको अपना मित्र बनाओ, उसका ही संग करो, उसके संग रहो, उसके संग बैठो, उसके संग ही सब करो, तो आपका मन कभी भी दूषित नहीं होगा, आपका मन कभी विचलित नहीं होगा। ये गुण जामे सो संत। संत किसी भेष को नहीं कहते, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संत किसी भेष को नहीं कहते, संत किसी स्वरूप को नहीं कहते, संत किसी जटा को या पूरे बाल कटवा ले या शिखा रखे, ये संत के लक्षण नहीं है। संत का भेष हो सकता है, लेकिन संत का गुण क्या होना चाहिए? ये 5 गुण जिसमें है वो संत है। और ये 5 गुणों से युक्त व्यक्ति यदि जीन्स भी पहनता है ना तो भी संत है, वही संत है। इनका संग करो। इस प्रकार भगवान कपिल ने देवभूति माता को बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। आगे देवभूति माता ने बहुत सारे प्रश्न और भी किए, लेकिन सबको हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलो कपिल देवभूति माता की जय। इस संवाद को हम यहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि समय अतिकाल हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे।
चतुर्थ स्कंद में फिर देवहूति की दूसरी बहन आकुति का प्रसंग आता है। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और इनके गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह हुआ दक्षिणा के साथ। जब तक दक्षिणा नहीं दोगे यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए दक्षिणा का यज्ञ में बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान गीता में कहते हैं विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम अधिक्षणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। यज्ञ तामसी कब हो जाता है? जब यज्ञ में विधि ना हो, अन्नदान ना हो, भंडारा आदि ना होता हो, मंत्र ना होते हो, मंत्रोच्चारण ना होता हो, मंत्रहीन होता हो, और अधिक्षणम दक्षिणा ना दी जाती हो, और अंतिम अश्रद्धा श्रद्धा ना हो। ये 5 चीज जब यज्ञ में नहीं होती तो वही यज्ञ तामसी हो जाता है, किसी राक्षसत्व को जन्म दे देता है। इसलिए इन 5 चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। कई लोग कथाएं करवाते हैं, आप लोगों की बात नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत सब व्यवस्था का ध्यान धर रहे हो, सबका ख्याल रख रहे हो, लेकिन यदि कोई कथा सुन रहा है लाइव तो उन लोगों के लिए है जो लोग कथा करवाते हैं। हम उनकी कथा में जाते हैं तो हम तो कुछ कहते नहीं, लेकिन कई लोग कथाएं कराते हैं और महाराज ऐसे हो जाते हैं जैसे हम ये 7 दिन का बोझ है कैसे भी खत्म होना चाहिए। भैया महाराज जी के कमरे में चौकी नहीं है भोजन करने वाली, अब चौकी लानी पड़ेगी महाराज जी के लिए, बिस्तर पे नहीं खा सकते, जमीन पे नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे लोगों की बातें होती हैं। लेकिन बंधुओं ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए यजमान केवल व्यवस्था कर सकता है, लेकिन उस यज्ञ को पूर्ण तो ब्राह्मण ही करेंगे। वो यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक ब्राह्मण नहीं आएंगे। मंत्र पढ़े ब्राह्मण, कथा करे ब्राह्मण, पाठ करे ब्राह्मण, धोती पहने ब्राह्मण, तिलक लगाए ब्राह्मण, सफाई करे पूजा की ब्राह्मण, सब देवताओं पे कहाँ चावल छुड़वाने सब बताए ब्राह्मण, यजमान को कब क्या करना है एक एक चीज समय से बताता चले ब्राह्मण, और दक्षिणा का जब समय आता है तो फिर इतने में ही काम चलाओ महाराज जी। फल भी फिर ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए जब इतनी मेहनत उसने की। तो ब्राह्मण जो भी क्रिया करता है वो यजमान को फलीभूत कब होती है? जब यजमान ब्राह्मण के श्रम से ज्यादा दक्षिणा उसको दे देता है। आपने इतना पाठ किया, इतने मंत्रों का उच्चारण किया, हमारा इतना ध्यान रखा, रोज हमारी पूजा करवाई, रोज हमको कथा सुनाई महाराज, आपने इतना श्रम किया, ये दक्षिणा हम आपके चरणों में रखते हैं। तो जो फल ब्राह्मण कमा रहा है 7 दिन तक कथा कह करके आदि आदि करके, वो दक्षिणा के आते ही वो फल उससे निकल करके यजमान के पास चला जाता है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। आप लोगों ने बिजनेस बना लिया कथा करना, मैं कहता हूं मेरा बिजनेस है, बोलो क्या करोगे? कहीं कम से कम इस बिजनेस में कुछ गलत तो नहीं कर रहा, लोगों को भक्ति के पथ पे ही चला रहा हूं, लोगों को उनके जीवन का राह ही दिखा रहा हूं, उनके प्रश्नों के उत्तर ही दे रहा हूं। समाज है ना जाने कैसी कैसी बातें बना करके बोलते रहते हैं। मैं कभी विवादित बात बोलता नहीं मंच से, लेकिन आज निकली उसके लिए क्षमा। तो यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह हुआ दक्षिणा के साथ। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। इस प्रकार इनकी तीसरी बहन देवहूति, आकुति और तीसरी बहन का नाम प्रसूति। प्रसूति का ब्याह, तो प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनकी एक कन्या सती हुई। क्यों सती हुई सबको कथा पता है। पिता ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया शिव जी को, इस कारण से सती ने अपने स्वयं के शरीर को यज्ञ में जाकर के ध्वस्त कर दिया। उन सती का प्रसंग बताया गया। इस प्रकार तीनों बहनों की कथाएं कहीं। अब इनके 2 भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि छोटी पत्नी है, सुनीति बड़ी पत्नी है। बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव और छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम।
सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, हम जल्दी जल्दी कथा प्रसंग स्पर्श करके चलें। ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकृष्ट होने की वजह से उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। ध्रुव बड़ी मां के साथ में ही रहते हैं, लेकिन आज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखते हुए जब राजभवन में गए और अंदर जाकर के उन्होंने छोटी माँ के पुत्र को पिता की गोद में देखा तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भी बैठूं, लेकिन छोटी माँ ने डांट दिया, बोले कि इस पर यहाँ बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, यहाँ कौन बैठ सकता है? बोले जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए तुम वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाएं तब उनसे कहना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे जब इस गद्दी पर बैठोगे। इस प्रकार माँ ने डांटा। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए, जाकर के सारा वृत्तांत बताया तो माँ ने समझाया, ध्रुव छोटी माँ ने तुझे डांटा नहीं है, परम पिता परमात्मा की गोद में जाने की आज्ञा दी है, तू अभी इसी वक्त ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए निकल पड़। माँ की बात मानकर के ध्रुव जी 4-4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। कथा मैंने थोड़ी शॉर्ट की है, स्तुति पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे थे, तब नारद जी ने उनको देखा। नारद जी ने उनको एक मंत्र प्रदान किया। बोले ठाकुर जी को कैसे पुकारोगे? ध्रुव बोले मुझे तो कुछ आता नहीं है। तब नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, ये 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं, और ऐसा कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भगवान का फोन नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ISD कॉल है ना वैकुंठ में, इसलिए 12 नंबर है। डोमेस्टिक कॉल होती तो 10 नंबर लगते, 2 नंबर कोड के लग रहे हैं क्योंकि ISD है, इसलिए 12 अक्षर ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज वन में गए, वन में जाकर के भजन करना प्रारंभ किया। 1 महीने तक श्री ध्रुव जी महाराज कैसे भजन कर रहे हैं? तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खा करके भजन करते। बंधुओं, अन्न का त्याग भगवत प्राप्ति के मध्य में क्या जरूरी है? देखिए, अन्न में कुछ दोष विद्यमान होते हैं जो हमारे भीतर विकार उत्पन्न करते हैं। ठाकुर जी की भक्ति के मध्य में यदि वो विकार उत्पन्न हुए, सबसे पहला विकार क्या है? अन्न का आलस्य, आलसी बनाता है। अन्न जितना ज्यादा अपने शरीर में पुट ऑन करोगे उतने ज्यादा आलसी हो जाओगे। और आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मानव के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, कुछ नहीं करने देगा आपको जीवन में। इसलिए उससे यदि बचना है तो अन्न का धीरे धीरे कम कर दो खाना, अन्न थोड़ा कम पुट ऑन करो भीतर, तो आलस्य कम होगा। इसलिए हम लोग सुनते हैं प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने इतने वर्षों तक बिना कुछ खाए भजन किया। वो फल खाते थे, अन्न नहीं खाते थे। 2 कारणों से, एक तो व्यवस्था नहीं होती थी बनाने की, और दूसरी बात कि अन्न ज्यादा खाने से फिर और भी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। इसलिए अन्न का त्याग कर रहे हैं। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाते हैं और भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, तो दूसरा महीना प्रारंभ होते ही अब ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके जल पी करके भजन कर रहे हैं।
तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल और केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, 12 दिन में केवल श्वास लेते हैं और भजन कर रहे हैं। धीरे 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 ध्रुव जी ने अपनी समस्त इंद्रियों को इतना वशीकृत कर लिया कि उनको अन्न की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं है, फल की आवश्यकता नहीं है। हम सबका परम सौभाग्य है, आज इंदौर की इस पावन भूमि में कथा चल रही है और आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाने वाला है। उस उपलक्ष्य में हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज जी हम सबके मध्य में पधारे हैं। महाराज जी का बहुत स्नेह दास को प्राप्त होता है। आप श्री की परम कृपा छत्र छाया सदा इस दास पर बनी रहती है। और जब से इंदौर आए हैं तब से महाराज जी की बहुत याद आ रही थी। आज महाराज जी 4 बजे, जैसे चौथे दिन कन्हैया प्रकट हुए वैसे आज महाराज जी प्रकट रहे हैं। आप कहीं बाहर प्रवास में थे, वहां से आए तो आज यहाँ कृपा पूर्ण पधारे हैं। आप समस्त श्रोताओं की ओर से, यजमान परिवार की ओर से, हमारे गिरधर लाल जी की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत। कथा क्रम बहुत पीछे चल रहा है, हम जल्दी जल्दी हनुमान जी बन जाएं अब और एक छलांग में पहुंचते लंका, अभी नहीं गोकुल। तो ध्रुव जी महाराज ने इस प्रकार भजन करना प्रारंभ किया। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी की इंद्रियों पर इतनी वशीकरण हो गया कि ध्रुव जी को अपना भोजन की इच्छा है ना जल की इच्छा है, वो केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। और कैसे 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और फिर 12 दिन तक कोई श्वास नहीं लेते। असंभव है ऐसा, लेकिन ध्रुव जी ने संभव कर दिया। पांचवा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले इतने दिन हो गए ठाकुर जी आ ही नहीं रहे। सो ध्रुव जी महाराज ने अब जो 12 दिन में श्वास लेते थे वो श्वास लेना भी बंद किया। केवल एक बार श्वास को भीतर भर करके अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर जोड़ करके ठाकुर जी का स्तवन करना प्रारंभ किया। श्वास ही नहीं ले रहे अब ध्रुव जी। जैसे ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, श्वास को वशीकृत किया, अंदर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान जो पूरे विश्व को श्वास प्रदान करते हैं वो ध्रुव के हृदय में बैठे हैं। अब ध्रुव ही श्वास नहीं लेगा तो फिर वो नारायण सबको श्वास कैसे देंगे। ऐसी स्थिति हो गई कि जहां पर जो जीव जहां है वहीं पर मूर्छित होकर के गिरने लगा। त्राहिमाम करते हुए समस्त देवता भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान पृथ्वी को बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ध्रुव ने आपकी ऐसी विचित्र तपस्या की है कि आज उसने अपनी श्वास को वशीकृत किया तो मानो पूरे विश्व की श्वास नष्ट हो गई है। भगवान आप अगर जाके दर्शन नहीं दोगे तो ये सारा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा, कृपा करो। भगवान बोले क्या करना है? बोले जाके ध्रुव को दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे ध्रुव को तो उसका तो दर्शन करने जाएंगे। बंधुओं, वास्तव में भगवान को खुद के दर्शन कराने होंगे ना तो वो भक्त को वैकुंठ ही बुला लेंगे। लेकिन ठाकुर जी जब जब भी पृथ्वी पर पधारे हैं ना, जिस भी भक्त के लिए दर्शन देने नहीं, उस भक्त का दर्शन करने ही आए हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, बोले चलो लेकर के हमको ध्रुव जी के पास। भगवान गरुण पर विराजमान हुए, ध्रुव जी के सन्मुख जाकर के विराजमान हो गए। ध्रुव जी आंख बंद करके श्वास रोक करके भगवत भजन कर रहे हैं। 45 मिनट हो गए ठाकुर जी को खड़े खड़े, ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। गरुण जी बोले भगवान ये आपको देख ही नहीं रहे, इतनी देर से आप खड़े हो। भगवान बोले जो स्वरूप बाहर बैठा है वही स्वरूप ध्रुव को भीतर दिख रहा है, इसलिए ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। ठाकुर जी ने तुरंत एक स्वर प्रकट किया। उस स्वर के प्रकट होते ही ध्रुव जी के हृदय में
जो स्वरूप था वो वहां से अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी ने वेदना युक्त होकर के एक आर्तनाद के साथ में हे नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुड़ के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण सामने खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन करते ही सबसे पहला भाव ध्रुव जी के हृदय में क्या प्रकट हुआ, ये सुनकर के आपको आनंद आ जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में सबसे पहला भाव ठाकुर जी को देख करके क्या प्रकट हुआ, भागवतकार वर्णन करते हैं। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी। लोग गोपियों पर प्रश्न करते हैं कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थीं। चलो उन गोपियों की तो एक आयु थी, आप मान लो कि चलो उनके भीतर प्रेम प्रकट हो गया। 5 वर्ष का बालक जानता है स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, या प्रेम किसे कहते हैं, या इस प्रकार की ये किसी के प्रति आकृष्ट हो जाना, ये भाव 5 वर्ष के बालक में उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ध्रुव जी के हृदय में ये भाव ठाकुर जी को देख करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भाव जिसको हम काम रूप में देखते हैं वो काम नहीं है, ये प्रेम है, यही भक्ति है। और ये नन्हे से बालक में भी ठाकुर जी के प्रति होती है। जिन गोपियों ने ठाकुर जी के साथ रासव विहार किया ना, उन गोपियों की आयु यदि पूछो तो 2 कैटेगरी थी। 90 वर्ष से लेकर के 5 साल तक की गोपी थी ठाकुर जी के रास विहार में। 5 साल की गोपी भी नाच रही है और 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी नाच रही है। ये काम नहीं है, ये प्रेम है। ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी मुझे आपसे कुछ चाहिए। अच्छा पहले तो ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे। भगवान बोले कुछ बोलो। ध्रुव जी बोले मुझसे बोलना नहीं आता, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, मेरे पास में इतनी बढ़िया वाणी नहीं कि मैं आपकी स्तुति गाऊं। भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोलो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना शंख छुपाया ध्रुव जी के गाल से, ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी बोलने लगे। और भगवान से क्या मांग रहे हैं? बोले प्रभु मैं आपसे एक आदत मांगना चाहता हूं। भगवान बोले क्या मांगना चाहता हूं? बोले आदत। काय की आदत? बोले मुझे एक व्यसन लग जाए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे एक एडिक्शन हो जाए। भगवान बोले किस बात का एडिक्शन चाहिए, किस बात का व्यसन चाहिए? बोले आपकी कथा सुनने का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे मदिरा पान करने वाला व्यक्ति बिना मदिरा के छटपटाता है, जैसे आदि व्यसनों का पान करने वाला व्यक्ति उस व्यसन के बिना छटपटाता है, ऐसे ही भगवान मुझ पर कृपा करना, जब आपकी कथा ना मिले ना तो मैं भी उस व्यसनी की तरह तड़पूं आपकी कथा सुनने के लिए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। भगवान बोले तड़प क्यों चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं, बोले क्योंकि प्रियतम से मिलने में उतना आनंद नहीं है जितना प्रियतम की याद में तड़पने में आनंद है। प्रेम के संयोग में वो सुख नहीं मिलता जो प्रेमी के वियोग में सुख मिलता है। ठाकुर जी ऐसे कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद प्रदान किया और कहा अभी जाओ 36,000 वर्ष अपने पिता की राजगद्दी का बैठ करके राज शासन करो, उसके बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज लौट करके गए। 36,000 वर्ष बाद मृत्यु के सिर पर पाद प्रहार करते हुए सुंदर विमान में बैठ करके ध्रुव जी वैकुंठ धाम को विद्यमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी पर बड़ी कृपा ठाकुर जी ने की। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन के ऋषियों ने मार दिया तो इनके पुत्र पृथु हुए, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। पहले बंधुओं धरती जो थी ऊबड़ खाबड़ थी, ऐसा हमारी भागवत कहती है कि पहले धरती पर केवल पहाड़ और समुद्र थे, जिसके कारण खेती बाड़ी नहीं हो पाती थी, जिसके कारण जितना भी वर्षा का जल होता था बह करके समुद्र में मिल जाता था। तब लोगों ने कहा कि महाराज हमें कैसे खेती बाड़ी करें, जल रुकता नहीं है। तब भगवान पृथु ने
आदि से ज्यादा पृथ्वी को समतल बना दिया। इसलिए आज भी कई कई स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ी ऊंचाई नीचाई का अनुभव होता है। एक एक शहरों में भी कई कई जगह बड़ी ऊंचाई पर होते हैं, कई बड़े नीचाई पर होते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का पूर्व स्वरूप जो था वो पूरा पहाड़ युक्त ही था। पृथु महाराज ने उसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। और पृथु महाराज ने ही खोजा कि हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, मानव। क्यों? क्योंकि जो जानवर अपने होठ से पानी पीते हैं वो सब शाकाहारी हैं, और जो जानवर अपनी जीभ से पानी पीते हैं वो सब मांसाहारी हैं। मानव कहाँ से पानी पीता है? होठ से पानी पीता है। इसलिए मानव शाकाहारी है, मानव के लिए मांसाहार नहीं है। ये बात श्री पृथु महाराज ने कही और खेती बाड़ी को प्रारंभ करवाया। इस प्रकार पृथु महाराज का चरित्र बताया गया। आगे प्राचीन बरही राजा हुए, उनके 10 प्रचेता पुत्र हुए। उन्होंने रुद्र गीत गाकर के भगवान शिव को प्रसन्न किया। आदि आदि कथाएं भागवत में आगे बताई गई। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए, बड़े पुत्र भरत हुए, 9 पुत्र नवयोगेश्वर हुए। उनको ऋषभदेव जी ने एक सुंदर सद्ज्ञान प्रदान किया। भरत जी महाराज अपने पिता के द्वारा पाए गए ज्ञान को लेकर के एक दिन अपने परिवार को छोड़कर के वन में चले गए। वन में जाकर के एक हिरण के बालक में आकृष्ट हो गए। बहुत सुंदर कथा है, जड़ भरत और रहुगण संवाद। ममता कैसी होती है? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को छोड़ दिया भरत जी ने, लेकिन वन में जाकर के एक हिरण के बच्चे में मन लग गया। ये ममता है। और उस बालक की देखरेख करते हैं, दिन रात उस बालक का चिंतन करते करते भरत जी महाराज भजन छूट गया, केवल उस बालक की चिंता करते हैं, हिरण के बालक की। एक दिन उस बालक का ही चिंतन करते करते जब उनके प्राण निकले, अगले जन्म में वो हिरण बन गए। हिरण बनकर के उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने अपना पूर्व जन्म बिल्कुल व्यर्थ गवा दिया, एक हिरण के चक्कर में पड़ के इस जन्म को भी नहीं गवा सकता। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तीसरे जन्म में फिर वे एक ब्राह्मण कुल में जन्मे, और बचपन से ही उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं बोलूंगा नहीं, मौन रहूंगा, मूर्खों की भांति रहूंगा। नाम तो था उनका भरत, लेकिन वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते थे, इसलिए संसार उनको जड़ भरत कह के पुकारता था। जड़ यानी कि मंद बुद्धि। ऐसे जड़ भरत जी हुए। जड़ भरत जी का एक दिन रहुगण के साथ में सुंदर संवाद हुआ। उस संवाद का वाचन यहाँ ठाकुर श्री शुकाचार्य जी परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। हम उसे प्रणाम करते हैं। आगे भूगोल खगोल का वर्णन करते हैं, नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कौन कौन जाता है मैं और भी दिन कथाओं में सब बता चुका हूं। देवता अपने गुरु बृहस्पति का अपमान करते हैं, जिसके कारण देवता गुरु विहीन हो जाते हैं और दैत्य स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं। तब विश्वरूप देवताओं के गुरु पदवी को संभाल करके नारायण कवच देवताओं को प्रदान करते हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में जो श्री नारायण कवच विद्यमान है, महाराज जी दास का और तो कोई ज्यादा नियम नहीं है। अपने ठाकुर जी की सेवा हो जाए, नहीं तो चलते फिरते बैठते मैं नारायण कवच पूरा रोज कर लेता हूं, और मैं कोई नियम ज्यादा नहीं कर पाते। गुरु मंत्र का भाव हो जाता है, नारायण कवच हो जाता है। नारायण कवच इसलिए नहीं करना ठाकुर जी रक्षा करें, नारायण कवच इसलिए करना है रक्षा के बहाने ठाकुर जी संग रहें, हमेशा साथ रहें। नारायण कवच दास का ऐसा भाव है कि कभी ऐसा योग बनेगा, ये संपूर्ण नारायण कवच गा करके हम इसको कहीं डलवा देंगे ताकि लोग याद कर लें उनके जीवन में। नारायण कवच बहुत विशेष है। पहले महाराज जी मैं बहुत बीमार रहता था बचपन में, इतना बीमार कि स्कूल से हर दूसरे दिन छुट्टी। लेकिन जब कथा करने लगे तब भी थोड़ा बीमार रहा, लेकिन जब से नारायण कवच कंठस्थ हुआ तब से कोई विशेष ऐसी बीमारी दास को या कोई बहुत गहरा कुछ ऐसा नहीं रहता। ठाकुर जी की दया है।
और यदि कुछ होता भी है तो निरंतर नारायण कवच करते रहते हैं, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे। वो नारायण कवच विश्वरूप ने देवताओं की रक्षा के लिए देवताओं को प्रदान किया। देवताओं ने इस नारायण कवच के बल से पुनः स्वर्ग को जीत लिया, इतना बल है नारायण कवच में। लेकिन एक दिन विश्वरूप की किसी गलती के कारण इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया, मतलब अपने गुरु को ही मार दिया। इस बात से नाराज होकर के विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने यज्ञ से इंद्र को मारने वाला बेटा प्रकट किया, जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। और वृत्रासुर श्लोक में एक अनुस्वार, एक मात्रा की गलती कर दी उन्होंने यज्ञ करते समय, जिसकी वजह से इंद्र का शत्रु तो हुआ लेकिन इंद्र से मरने वाला हुआ, मारने वाला नहीं हुआ। वृत्रासुर वृत्रासुर ने जाकर के देवताओं की नाक में दम करना शुरू कर दिया। देवताओं ने वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान से पूछा कैसे मारें, तब भगवान ने कहा दधीच मुनि की हड्डियों के वज्र बनाओ, उसी से मरेगा ये। दधीच मुनि ने अपनी हड्डियां दी, उससे वज्र बना करके जैसे ही मारने के लिए गए वृत्रासुर को देवता, वृत्रासुर ने ऐसी अद्भुत स्तुति गाई भगवान की, आहा, मुझे बहुत प्रिय है वृत्रासुर की स्तुति। क्या कह रहा है वृत्रासुर, बहुत ध्यान से सुनना। वृत्रासुर कह रहे हैं, सामने 33 करोड़ देवता खड़े, हाथ में वज्र लेकर के मारने के लिए वृत्रासुर को। क्योंकि यज्ञ से प्रकट हुआ ना वृत्रासुर, इसलिए उसके हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी भक्ति है। लेकिन वो थोड़ी भक्ति नहीं है, श्रीमद् जगतगुरु वल्लभाचार्य जी ने तो इन 4 श्लोकों को ही अपने संप्रदाय का पथ बता दिया जो वृत्रासुर गा रहा है। वृत्रासुर कहता है इंद्र तू मुझे मारेगा, मैं तेरे हाथों मरूंगा, लेकिन मरने से पहले मैं नारायण को प्रणाम करना चाहता हूं, थोड़ी देर मुझको छूना मत। इंद्र बोला मैं बैठा हूं, तू अपनी स्तुति कर ले। और वृत्रासुर ने वहीं एकाग्र चित्त होकर के रणभूमि में, अपनी मृत्यु सामने खड़ी है, और वृत्रासुर ने भगवान का आवाहन किया। क्या कह रहा है, आज कथा 1 घंटा देर चलने दो, अब मुझे बोलने दो आप। मैं बहुत भाग लिया, अब मैं थक रहा हूं बहुत, इसलिए मेरा मन कर रहा है मैं थोड़ा तो कहूं। जगत गुरु जी बैठे हैं, हमारे आचार्य विराज रहे हैं, हम जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं आप उसके जगत गुरु हैं। आपके सन्मुख यदि हम ये सब सुना देंगे तो हमारी जिह्वा पवित्र हो जाएगी। वृत्रासुर गा रहा है, आकाश की ओर देख रहा है वृत्रासुर, और सामने एक शत्रु नहीं है, 33 करोड़ शत्रु खड़े हैं। और उस समय वृत्रासुर कहता है, हे प्रभु, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवतास्म भूयः। हे भगवान, मैं अपने इस जीवन के अंत से पहले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, कृपा करके मुझे प्रदान करो। भगवान प्रकट हो गए, बोले बोल वृत्रासुर क्या चाहिए। बोले दासानुदासो भवतास्म भूयः, मुझे आपका दास नहीं बनना, तो बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना। मुझे आप नहीं चाहिए भगवान, आपके दासों के दासों के दासों का दास मुझको बना दो, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। सामने खड़ा हुआ इंद्र वज्र को ठोड़ी से लगा करके देख रहा है, बोले ये असुर है, क्या बोल रहा है ये। भगवान बोले क्यों, मेरा दास क्यों नहीं बनना, मेरे भक्तों का दास क्यों बनना है। बोले प्रभु, क्योंकि आपसे प्रेम की अति उत्कंठा है, आपसे प्रेम की अति आकांक्षा है, आपका दास बनने में मुझे ज्यादा प्रेम नहीं मिलेगा, आपके दासों का दास बनूंगा, मुझे बहुत प्रेम मिलेगा। भगवान बोले सिद्ध करके दिखाओ। वृत्रासुर बोला गजयूथ पारी। जब एक गजेंद्र के पैर को एक मगरमच्छ ने अपने मुख में लिया, उस गजेंद्र ने आपको पुकारा, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। आप गए सुदर्शन चक्र लेकर के उसकी रक्षा के लिए, आप गए, जाकर के आपने गजेंद्र की सूंड को पकड़ा और खींचा बाहर,
जैसे ही आपने देखा कि मेरे दास के पैर में कोई बैठा है, कौन? ग्राह, तुरंत आपके सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान बोले मैं समझा नहीं। बोले मैं समझा रहा हूं ना भगवान, गजेंद्र आपका दास है और उस दास के चरणों में जो बैठा ग्राह है वो उसका दासानुदास है। आपने जाकर के उसको पहले मुक्त कर दिया, गजेंद्र को बाद में मुक्त किया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप अपने दास को बाद में रखते हो, दासों के दासों को पहले रखते हो। इसलिए मुझे आपका दास नहीं बनना। दासानुदासो भवतास्म भूय। और दूसरी बात बताऊं,